हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम फिर आपको कक्षा 9 गोधूली भाग 1 लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके क्लास में नए टॉपिक के साथ। हमने पिछले क्लास में आपको 5 लेसन तक क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर वीडियो को विजिट करें। और आज हम 6 पार्ट कराने वाले हैं जिसका क्वेश्चन आंसर आप सबको, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको चलते हैं पाठ की तरफ। तो विष्णु प्रभाकर जी ये हैं, देखिए इनका जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाठशाला में किए थे और इनका हरियाणा शिक्षा दीक्षा परिवार रहते थे, हरियाणा के थे। ये स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए। इनका जीवन आर्य समाज महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में गहरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, हम अगर पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे समझाएंगे तो लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। इनका सारांश है और इन्होंने लिखा है अष्टावक्र, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अभ्यास है। इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा? तो उसके पैर कवि के नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिडोल की तरह झूलता था, इसलिए लेखक ने उसे अष्टावक्र कहा है। कोठरिया कहाँ बनी हुई थी? तो खजांचियों के विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। तीसरा है, अष्टावक्र कहाँ रहता था? अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। चौथा क्वेश्चन है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे? अष्टावक्र के पिता परिचय होने से पहले ही उसके पिता चल बसे। पांचवा है, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की मां का चिरसंगी क्यों बन गया था? यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण अष्टावक्र की मां का शरीर प्रायः स्थिर हो चुका था, वह कुछ लंगड़ाकर भी चलती थी। निरंतर अभावों से जूझते रहने के कारण चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुकी थी। सिक्स क्वेश्चन है, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? तो अष्टावक्र कचालू की चाट, मूंग की दाल, पकौड़ा, दही के आलू और पानी के बतासे बेचा करता था। वाह 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 वाह। सातवां क्वेश्चन है, 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई? तो बच्चों, माँ ने अष्टावक्र को समझाता था पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ा देना और 4 चम्मच आलू देना। इस 4 संख्या उसके मानस पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित थे। 8वां क्वेश्चन है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी? माँ ने अष्टावक्र की माँ अपने माथा में जू का स्थान बताकर कहती कि देख तू अष्टावक्र दार्शनिक की तरह गंभीर से इधर उधर देखता और जवाब देता तो माँ माथा को ठोक लेती थी। गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? गर्मी के दिनों में माँ बेटा कुएं के जगत पर सोया करते थे। गर्मी के दिनों में
अष्टावक्र हाय माँ कहकर वहीं क्यों लुढ़क गया। अष्टावक्र ने पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े थे तो तेल सीधा छाती पर आया, तब हाय माँ कहकर वहीं गिर गया। 11वां क्वेश्चन, माँ के शुष्क नयन सजल क्यों उठे। एक दिन अष्टावक्र ने माँ से कहा कि माँ, चाट तू बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। यह बात सुनकर माँ ने अपने बेटे को कुछ इस तरह देखा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। 12वां क्वेश्चन, अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा रहा। अष्टावक्र की माँ के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद भी जब विश्वास नहीं हुआ तो एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ मर गई है। कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया। कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया। अष्टावक्र की माँ मर गई और वह जिस अव्यवस्थित अवस्था में अस्पताल में करा था फिर वह भी मर गया तो कुल्फी वाले ईश्वर को धन्यवाद किया। इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन है और क्यों। इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग 2 जगह आए हैं। एक जगह जब अष्टावक्र की माँ मर गई तब माँ की मृत्यु पर वह कितना व्यथित विकल है कि वह यह मानने को तैयार नहीं है कि अगर उसकी माँ मर गई है। तो दूसरी जगह जब वह खुद दर्द से करा रहा था तो एक कुल्फी वाला उसको अस्पताल पहुंचाता है। इस रेखा चित्र का सारांश लिखिए। अष्टावक्र शारीरिक कमजोर था जिसका जीवन संघर्ष से कटा। सब समाज के पास इसका कोई स्थान नहीं था। विष्णु प्रभाकर ने प्रस्तुत पाठ में अष्टावक्र पात्र का चयन किया। सोलहवां क्वेश्चन है, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। 15 का भी बाकी है बच्चों, गलती हो गई। एक ऐसा रूप किया कि वह तो खुद अष्टावक्र है, माँ भी कुछ उसी तरह है। इसी कहानी को प्रभाकर जी ने इतनी मार्मिकता के साथ पाठकों को समझ रखा है कि भगवान भी दृष्टि की रचना में कुछ ऐसे चित्र रचते हैं। बच्चों, वो 15 का ही क्वेश्चन था जो छूट गया था, आंसर था। अब है 16 का क्वेश्चन, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गई। वह हतप्रभ है। कई बार उसकी बुद्धि जागृत होती है लेकिन फिर शांत हो जाती है। वह पागल सा हो जाता है। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।